दोस्तों, अब पाकिस्तान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान को नष्ट करने का प्लान बन चुका है। आप सबको पता होगा कि कुछ समय पहले पहलगाम इंसिडेंट हुआ था। पहलगाम इंसिडेंट होने के बाद भारत में रहने वाले सभी लोगों के अंदर गुस्से का माहौल था और वो लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान पर स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि जब भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तब पाकिस्तान डिस्ट्रॉय होगा, बल्कि पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने में उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच और उनका चाल चलन सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री के आदेश के बाद और हमारी सेना जब तैयार है उन आतंकवादियों को ढूंढकर मौत के घाट पहुंचाने का, उन आतंकवादियों को पनिश करने का, तो दर्द पाकिस्तान को क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है कि यही वो लोग हैं जो आतंकवादी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ग्लोबल स्टेज पे ये बात कही है। Do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा कारण है जिससे पाकिस्तान का डी एंड होने वाला है। उससे पहले हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है तो भारत का चाल ढाल ही बदल चुका है और यहीं पर पाकिस्तान एक सबसे बड़ी गलती कर रहा है जिससे उसको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई मदद नहीं करने वाला है। पाकिस्तान एलओसी में सीज फायर को वायलेट कर रहा है। आसान भाषा में कहे तो ये एलओसी पर फायरिंग कर रहा है और इस हरकत को दुनिया देख रही है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन नियमों को तोड़ रहा है और कौन नहीं। इन सभी हरकतों के चलते पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कोई मदद नहीं करने वाला है। पहलगाम इंसिडेंट होने के बाद हमारी सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पहला है इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा गया। दूसरा है कि भारत अपने बॉर्डर को पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया और ये आदेश दिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रोजगार के लिए भारत में रह रहे हैं ना, उनको देश छोड़ना होगा। और तीसरा है भारत अपने सभी व्यापार को पाकिस्तान से बिल्कुल बंद कर दिया। इसके चलते पाकिस्तान में इतनी बड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग खेती करते हैं ना, उनमें से 80 से 90% लोग डायरेक्ट रूप से इंडस रिवर पर डिपेंडेंट हैं। पानी रोक देने के चलते पाकिस्तान में फसल तक नहीं होगा और फसल ना होने के चलते वहां पे खाने पीने वाले सामान काफी महंगे हो जाएंगे। जब पाकिस्तान अपना सामान किसी दूसरे देश से मंगाता है तो वो देश जब सामान भेजते हैं तो उनमें 60 से 70% सामान भारत का होता है और 30 से 40% सामान पाकिस्तान का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है और जो पाकिस्तान है वो भारत के कंपैरेटिवली बहुत छोटा मार्केट है। और जब वो देश सामान भेजते हैं तो वो दोनों एक ही साथ भेज देते हैं। इससे ये होता है कि जो सामान के कॉस्टिंग होता है, जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो कम हो जाता है और भारत ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में आने वाले सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान वो देश है जिस देश के पास खाने का पैसा नहीं है, वो देश जंग की बात करते हैं। आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान के पास आटे खरीदने की औकात नहीं है और वो भारत जैसे देश से जंग करने की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 3 दिन तक का पेट्रोल है और वो भारत से जंग करने की बात करते हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 3-4 दिनों तक का हथियार, बम गोला है और वो भारत से जंग करने की बात करते हैं। आप सबको पता है कि जो आज का समय है, इस समय में युद्ध पैसे से लड़ा जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि वो भारत जैसे देश से लड़ सकता है? इसका जवाब आप सबको पता है, इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी इन गंदी नाली के कीड़ों को समझ नहीं आ रहा है। और ये भी नहीं, जो भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लथेड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. चलो मान भी लेते हैं कि भारत किसी तरीके से पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो क्या पाकिस्तान सुरक्षित रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये जंग पाकिस्तान जानबूझकर करना चाहता है ताकि वो अपने देश को बचा सके, भारत से नहीं बल्कि इंटीरियर प्रॉब्लम से। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला पार्ट है ना, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अगर किसी देश में सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम हो और वो देश टूटने के कगार पे हो तो उसको बचाने का एक सबसे सरल उपाय है कि आप जो है किसी और देश से युद्ध का माहौल बना दीजिए। इससे आपको यह फायदा होगा कि जितने भी उस देश में रहने वाले लोग हैं वो नेशनलिटी के नाम पर वो
चुप हो जाएंगे और वो उसी देश का समर्थन करने लगेंगे जिस देश से वो आजादी मांग रहे थे। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इसलिए आजादी चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसका 60 से 70% बलूचिस्तान से निकलता है। वहीं पाकिस्तान बलूचिस्तान के डेवलपमेंट पर अपने बजट का 20 से 30% भी रुपए खर्च नहीं करता है। इसके चलते जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से काफी नाराज हैं और वो अपना अलग देश की मांग कर रहे हैं और वो लोग अपना एक संगठन बना लिए हैं जिसका नाम बलूच लिबरेशन आर्मी है। और बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट ये तक कह रही है कि जो पाक आर्मी है वो बलूचिस्तान के उन इलाकों में जाने से डर रही है क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग उन पाक आर्मी को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान को चलाने वाले पाकिस्तान की सरकार नहीं है बल्कि वहां की आर्मी यानी पाक आर्मी पाकिस्तान को चलाती है। आपने कुछ समय पहले न्यूज में ये जरूर देखा होगा कि जो पाक आर्मी है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल डाल देती है। इसके चलते जो इमरान खान के सपोर्टर थे वो काफी नाराज हो गए थे और वो लोग सड़कों पर आ गए थे, जिसके चलते पाकिस्तान में काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। और ये 3 बड़े सीरियस प्रॉब्लम है जिसको देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टूटने वाला है और दुनिया के नक्शे में एक और देश का नक्शा ऐड होने वाला है। पाकिस्तान अभी उस कुर्सी पर बैठा हुआ है ना जिस कुर्सी की 3 टांगें ऑलरेडी टूट चुकी है। एक टांग तो हमारे देश भारत ने उस पर प्रतिबंध लगाकर तोड़ रखी है, दूसरी टांग बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक आर्मी को ठोक ठाक कर पीट पाट कर तोड़ रखा है और तीसरी टांग इमरान खान की वो जनता ने तोड़ रखा है। और ये भी बिल्कुल सत्य है मेरे भाई कि जिस कुर्सी की 3 टांगें टूटी होती है ना वो कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। पाकिस्तानियों और पाकिस्तान जैसा नीच देश, छोटा देश, आतंकवादी देश भारत को बार बार धमकी देता है कि हमारे पास एटम बम है। याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। मतलब इनके पास एटम बम भारत पर पटकने के लिए है और भारत का एटम बम है टिंडे की सब्जी और दिवाली में पटाखे जलाने के लिए। कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान में एटॉमिक वॉर भी हो जाएगा और पाकिस्तान भारत में रहने वाले लाखों करोड़ लोगों को अगर मार भी देगा उसके बाद भी भारत अपने देश को दोबारा चला सकता है। भारत का कुछ ही राज्य नष्ट होगा, लेकिन किसी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान पर एटम बम पटक देता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा और पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिट जाएगा। और ये जाहिल इस तरीके से एटम बम की बात कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये दिवाली का बम हो। स्टडी के हिसाब से अगर भारत पाकिस्तान में एटॉमिक वार हो भी जाएगा तो लगभग 10 से 15 करोड़ लोग इंस्टेंट तौर से मर जाएंगे और आने वाले सालों में करोड़ों लोग बीमारी से मर जाएंगे। अगर एटॉमिक वार हो गया तो हमारे एनवायरनमेंट में इतना डस्ट भर जाएगा कि सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, ओजोन लेयर चौड़ी हो जाएगी, पूरी दुनिया में खाने पीने का शॉर्टेज हो जाएगा, नदियों का पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगा क्योंकि हर जगह रेडिएशन फैल जाएगा। इसके चलते लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। जो आज का परमाणु बम है वो जापान में गिरने वाले परमाणु बम से 100 गुना से लेकर 200-500 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो आप सोच के देखिए कि वो परमाणु बम जापान के इतने बड़े शहर को नष्ट कर सकता है, तो आज का परमाणु बम जो कि उस परमाणु बम से कितना ज्यादा शक्तिशाली है, आप ये बात जानते हैं तो ये कितनी बड़ी तबाही मचाएगा। इस बम के चपेट में केवल भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया आ जाएगी। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश यूएन इस हमले को होने देगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इन अनपढ़ों को कौन समझाए? अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।